हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज एक बार फिर से हम एक नया वीडियो लेके आप लोग के सामने उपस्थित हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक और शेयर करना। क्लियर? अगर आप पुराने मेरे वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले प्रीवियस वीडियोज़ को देखें आप, ताकि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्लियर? हम बात करते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर का। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आज से पहले हम बहुत सारा लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम स्पेशली पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई बूलियन एक्सप्रेशन मेरे पास दिया हुआ है तो उसका सॉल्यूशन हम लोग किस तरीके से करते हैं। हम आपको पहले बता चुके हैं कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए मेरे पास दो मेथड है। पहला मेथड है अलजेब्रिक मेथड, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज के मेथड में हम लोग पढ़ेंगे, सेकंड मेथड हम लोग पढ़ चुके थे, तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेकंड मेथड, ग्राफिकल मेथड। और ग्राफिकल मेथड में हम बताए थे कि के मैप के थ्रू हम लोग किसी अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। के मैप को कर्नफ मैप भी कहा जाता है, फुल नेम है कर्नफ मैप, लेकिन आप किसी भी बुक में पढ़ेंगे या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है वो के मैप के नाम से ही पूछा जाता है ना। के मैप पूरा लिख के आता नहीं है। तो एक चीज़ तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि के मैप क्या है। के मैप किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक ग्राफिकल मेथड है, जिसमें हम लोग नंबर ऑफ स्क्वायर्स का यूज़ करते हैं, बहुत सारे स्क्वायर्स का यूज़ करते हैं। क्लियर? अगर मेरे पास n वेरिएबल दे रखा है तो 2 की पावर n स्क्वायर हम लोग बनाते हैं। क्लियर? जैसे अगर 2 वेरिएबल होगा तो 2 की पावर 2 4 स्क्वायर लेना पड़ेगा। अगर 3 वेरिएबल होगा 2 की पावर 3 8 स्क्वायर लेना पड़ेगा। अगर 4 वेरिएबल होगा ABCD या XYZT कुछ भी ऐसा करके 2 की पावर 4 मतलब 16 स्क्वायर आपको बनाना पड़ेगा। स्क्वायर बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसमें जो मीन टर्म प्रेजेंट है आपके एक्सप्रेशन में, उस मीन का कॉरस्पॉन्डिंग स्क्वायर जो है उसमें 1 फिल कर देते हैं। और जो मीन टर्म प्रेजेंट नहीं है एक्सप्रेशन में, उसके लिए हम लोग 0 उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्क्वायर में फिल करते हैं। फिल करने के बाद सारे 1 को कंबाइन करके ऑरिंग करके SOP फॉर्म में हम लोग उसको लिख देते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में। वही कुछ यहाँ पे बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, तो हम आपको लाइन बाय लाइन यहाँ से समझाते हैं। सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, के मैप इज अ डायग्राम मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ स्क्वायर्स। के मैप जो होता है वो एक डायग्राम होता है जो बहुत सारे स्क्वायर से मिलके बना हुआ होता है। अगर n वेरिएबल कंटेन कर रहा है तो 2 टू द पावर n स्क्वायर होगा। हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर 2 वेरिएबल तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, 3 वेरिएबल 2 की पावर 3 स्क्वायर हो जाएगा, एंड सो ऑन। उसके बाद है ईच स्क्वायर रिप्रेजेंट अ मीन टर्म। ठीक है, हर एक स्क्वायर एक मीन टर्म को बताएगा। अब यहाँ से दो बात है, जो मीन टर्म आपके एक्सप्रेशन में प्रेजेंट है उसका वैल्यू हम लोग 1 लिखेंगे, और जो मीन टर्म एक्सप्रेशन में प्रेजेंट नहीं है उसका वैल्यू हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग स्क्वायर में 0 लिखेंगे। उसके बाद कहता है क्या, वंस द मैप इज फिल्ड विथ 0 एंड 1। जब हम लोग पूरे मैप को 0 और 1 से फिल कर देंगे, उसके बाद SOP एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ऑरिंग टुगेदर दोज स्क्वायर दैट कंटेन 1। आपको हम पहले बता चुके हैं, वैसे सारे स्क्वायर्स में जिसमें वैल्यू 1 कंटेन कर रहा है सारे को हम लोग ऑरिंग करेंगे। ऑरिंग करने के बाद SOP के फॉर्म में मेरा आउटपुट आ जाएगा। SOP क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, जो हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम, हम ये भी बताए थे कि सम ऑफ प्रोडक्ट से प्रोडक्ट ऑफ सम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या प्रोडक्ट ऑफ सम से सम ऑफ प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इतना चीज़ पढ़ चुके हैं आप। क्लियर? अब हम के मैप तो समझ गए, ठीक है। अब इसका टाइप्स है, के मैप के कितने टाइप्स होते हैं, तो जनरली हम लोग है ना 3 टाइप उसका लिखते हैं। 2 वेरिएबल के मैप, 3 वेरिएबल के मैप, 4 वेरिएबल के मैप। हालांकि 5 भी होता है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला नंबर है आपका 2 वेरिएबल के मैप। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, वेरिएबल कितना है 2, तो 2 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर्स यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो 4 स्क्वायर बनाते हैं। ये 4 स्क्वायर हो गया। 2 वेरिएबल लेना है तो वेरिएबल नेमिंग तो हम कुछ भी ले सकते हैं, ABCD भी आप ले सकते हैं, आप XYZ भी वेरिएबल ले सकते हैं। तो हम ABCD अगर ले लेते हैं तो एक वेरिएबल इस साइड रहेगा, दूसरा यहाँ पे लिखेंगे। एक वेरिएबल, अब आप देखिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक हॉरिजॉन्टल में एक वर्टिकल में। तो अगर एक वेरिएबल है तो हम पहले भी जानते हैं, गेट पढ़ चुके हैं,
अगर आपके पास एक वेरिएबल है तो दो ही कॉम्बिनेशन हो सकता है, या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है। अगर हम 0 1 के टर्म में बात करें या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, ठीक है। तो ये ए दे रखा है तो या तो हम इसको A0 लिख सकते हैं या ए लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर ये बी है तो B0 लिख सकते हैं और बी लिख सकते हैं। क्लियर। अगर हम ऐसे बात करें 0 1 के टर्म में बात करें तब ये आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, ये 4 स्क्वायर हो गया, इधर से ए वेरिएबल दे देंगे बी वेरिएबल, ये 0 1 बी कम्प्लीमेंट मतलब बी का 0 है और ये बी का 1 है, यहाँ ए का 0 है और ये ए का 1 है। आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर। अब इस स्क्वायर के सामने में वैल्यू देखिए, अगर हम लोग हॉरिजेंटली लाते हैं तो ये ए कम्प्लीमेंट होगा, फिर वर्टिकली लाइए यहाँ पर तो बी कम्प्लीमेंट, मतलब इस स्क्वायर का वैल्यू होगा ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट। अगर इस स्क्वायर का वैल्यू निकालना है सबसे पहले हॉरिजेंटल में लाइए तो ये ए कम्प्लीमेंट के सामने में तो ए कम्प्लीमेंट, फिर वर्टिकली वाला तो ए कम्प्लीमेंट बी हो गया। इसके लिए ए इधर से आ रहा है, बी कम्प्लीमेंट इधर से आ रहा है तो इसका वैल्यू हो जाएगा ए बी कम्प्लीमेंट। इस स्क्वायर के लिए ए इधर से आ रहा है, बी इधर से आ रहा है तो वैल्यू हो जाएगा आपका ओनली ए बी। अगर आप 0 के टर्म में लिखेंगे तो 0 0 दोनों कम्प्लीमेंट है तो ऐसे भी दोनों 0 0 होगा, ये कम्प्लीमेंट है ये विदाउट कम्प्लीमेंट तो 0 1। उसी तरीके से आप यहाँ भी देख सकते हैं, इधर से 0 आ रहा है इधर से 1 आ रहा है तो 0 1 हो जाएगा, इधर से आ रहा है 1 0 तो 1 0 और ये 1 1 तो ये 2 वेरिएबल का के मैप है। अब क्वेश्चन आता है सर इसके क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। के मैप जैसे 2 वेरिएबल का के मैप दे रखा है, ठीक है, या 2 वेरिएबल का कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, कह रहा है कि उसको के मैप से आपको सॉल्व करना है, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन के थ्रू हम आपको ये डाउट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे लिखा हुआ है सॉल्व यूजिंग के मैप, ठीक है। पहला क्वेश्चन दे रखा है ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट प्लस ए कम्प्लीमेंट बी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका, उसमें दे रखा है ए कम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कम्प्लीमेंट। और तीसरा नंबर क्वेश्चन है उसमें दे रखा है ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट प्लस ए कम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कम्प्लीमेंट। ये 3 क्वेश्चन आपके सामने में दे रखा है तो हम 1 बाय 1 सारे का सॉल्यूशन करके बताते हैं। जैसे पहला नंबर है तो सबसे पहले आप देखिए कितना वेरिएबल यूज किया हुआ है, विदाउट कम्प्लीमेंट देखना है, ऐसा नहीं कि कम्प्लीमेंट दे रखा है तो आप अलग से उसको वेरिएबल मान लीजिए। ए और बी 2 ही दे रखा है। क्लियर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे इसको लेट एफ फंक्शन दे रखा है ए बी 2 वेरिएबल का और यह है ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट प्लस ए कम्प्लीमेंट बी। क्लियर। इतना लिखने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से मैप बनाएंगे 2 वेरिएबल का। तो बना लिए मैप, ये रहा ए ये रहा बी, यहाँ बी कम्प्लीमेंट है ये है बी, ये है आपका ए कम्प्लीमेंट और ये है आपका ए। उसके बाद देखिए एक्सप्रेशन में पहला मीन टर्म क्या दे रखा है, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट, है ना। मीन टर्म क्या होता है आप पहले पढ़ा चुके हम इसको। जैसे 2 वेरिएबल है आपके पास, मान लेते हैं ए बी है, ठीक है, तो 4 मीन टर्म बनता है उसका, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट ए कम्प्लीमेंट बी ए बी कम्प्लीमेंट एंड ए बी, ये 4 मीन टर्म बनता है। मीन टर्म एंड गेट के ऑपरेशन से बनता है, ये चारों मीन टर्म है। अगर मैक्स टर्म कहेगा ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट प्लस कर देंगे सिर्फ और की डॉट के जगह पे, ए कम्प्लीमेंट प्लस दिस, फिर हो जाएगा ए प्लस ए बी कम्प्लीमेंट और ये हो जाएगा ए प्लस बी। तो ये नीचे वाला ये सारा मीन टर्म हो गया चारों और ये सारा मैक्स टर्म हो गया, हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं। क्लियर। अब देखिए जो भी मीन टर्म प्रेजेंट है उसके क्रॉसपॉन्डिंग स्क्वायर में आप 1 डालेंगे। जैसे देखिए ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट है तो ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट का ये पहला स्क्वायर पोजीशन है तो यहाँ पे 1 डाल देंगे, जो मिल गया उसके लिए 1। फिर है ए कम्प्लीमेंट बी, ये पोजीशन होगा ए कम्प्लीमेंट बी, आप यहाँ से देख लीजिए मिल गया 1। आगे कोई भी वेरिएबल नहीं है तो हम 0 डाल देंगे। क्लियर। इसी तरीके से सेकेंड देखिए, है ना, फंक्शन मान लेंगे सबसे पहले जैसे माने हैं, उसके बाद हम बताते हैं आपको। स्क्वायर बनाइए आप, स्क्वायर बनाने के बाद ये ए पोर्शन का है ये बी का है तो यहाँ बी कम्प्लीमेंट बी हो जाएगा, ये ए कम्प्लीमेंट ए हो जाएगा। क्या क्या अवेलेबल है, ए कम्प्लीमेंट बी, देखिए यहाँ पे ए कम्प्लीमेंट बी यहाँ पे है तो यहाँ लिख देंगे ए बी कम्प्लीमेंट, यहाँ पे पोजीशन पे है तो यहाँ लिख देंगे, बाकी कुछ नहीं है तो बाकी 0 डाल देंगे। आप कम्प्लीमेंट में कन्फ्यूजन ना रखें, ए कम्प्लीमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बार के थ्रू भी लिख सकते हैं, हम बता चुके हैं ये बात आपको, ऐसा नहीं कि कंफ्यूज हो जाए। तीसरा नंबर देखिए, फिर से मैप बनाएंगे
ए बी, तो यहाँ बी कम्प्लीमेंट लिखेंगे, ये बी, ए कम्प्लीमेंट ए। सबसे पहले देखिए ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट ये पोजीशन है, तो यहाँ पे हम 1 रख देंगे। फिर है ए कम्प्लीमेंट बी, सेकेंड पोजीशन है। फिर है ए बी कम्प्लीमेंट, ये थर्ड पोजीशन है, नहीं है यहाँ पे तो हम 0 रख देंगे। क्लियर, तीनों बन गया। अब आप ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। मान लीजिए ये आपका एक पेज है, ठीक है, ये पेज है। पेयर करने का हम रूल बता रहे हैं कि सॉल्व कैसे करेंगे। डायग्राम तो मेरा बन गया है ना, अब के बाद का स्टेप जो है वही इंपॉर्टेंट स्टेप है। मान लीजिए आपका ये पूरा पेज है, पूरा ब्लैक बोर्ड एक पेज है। क्लियर, तो ब्लैक बोर्ड को आपको फोल्ड करना है, या अगर आपके पास एक पेज दे रखा है तो पेज को फोल्ड करना है। पेज को फोल्ड करने के लिए क्या करेंगे आप, जैसे ये अगर पेज है तो या तो ऐसे फ्लैप करेंगे वर्टिकली, या तो आप एक ऐसे पेज रखा है तो इसको हॉरिजॉन्टली फ्लैप करेंगे, है ना। या तो वर्टिकल मोड़ सकते हैं, नहीं तो हॉरिजॉन्टल मोड़ सकते हैं। क्लियर, अब मोड़ने के बाद अगर एक है ना, अगर एक 1 दूसरे 1 के ऊपर में ओवरलैप हो गया तो वो दोनों आपस में पेयर करेगा, है ना। सिर्फ हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, हम डायगोनल की बात नहीं कर रहे हैं। जनरली स्टूडेंट डायगोनल में गलत कर देते हैं, कहते हैं कि सर डायगोनली भी हम मोड़ सकते हैं। नहीं, हम सिर्फ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं। एक पेज है आपके पास, अगर पेज में हॉरिजॉन्टल मोड़ने पर या वर्टिकल मोड़ने पर एक 1 दूसरे 1 के ऊपर में ओवरलैप हो जाए तो हम कहेंगे दोनों आपस में पेयर कर रहा है। हम 0 की बात नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि 0 तो प्रेजेंट नहीं था, उसके लिए हम लोग ले रहे थे। जबकि सॉल्व करना है एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है तो जो प्रेजेंट रहेगा उसी को सॉल्व कीजिएगा ना, ठीक है। तो हम सिर्फ 1 की बात करेंगे। अगर एक 1 दूसरे के ऊपर में ओवरलैप हो जाएगा तो दोनों आपस में पेयर करेगा। क्लियर, ये पेयरिंग का कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं बोर्ड पे, यहाँ पे देखिए ये रहा आपका। अब मान लीजिए कि ये आपका एक पेज है, ये पूरा कंप्लीट पेज है, ठीक है, ये पूरा एक पेज है। अब हम क्या किए, इसको वर्टिकली फोल्ड कर दिए। ये वर्टिकली है ना, बीच से ऐसे इसको हम फोल्ड करके इस पे डाल दिए, तो क्या होगा, ये 1 जो है ना यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर, दोनों 1 एक दूसरे पे आ गया तो ये पेयर पॉसिबल हो गया यहाँ से। क्लियर, ये दोनों आपस में पेयर कर लिया। पेयर करने के बाद आपको क्या देखना है, जैसे ये फंक्शन ए बी का दे रखा है, ये लिखेंगे। पेयर करने के बाद आपको ये बात ध्यान देना है कि दोनों में ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो दोनों शेयर कर रहा है, ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो दोनों कॉमन शेयर कर रहा है। तो देखिए अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ए कम्प्लीमेंट दोनों शेयर कर रहा है ना। अगर हम बी के बारे में बात करें तो इसमें बी कम्प्लीमेंट आ रहा है, इसमें बी आ रहा है, तो दोनों में शेयरिंग कौन सा है, ए कम्प्लीमेंट। इसका आंसर हो गया सिर्फ ए कम्प्लीमेंट, यही आपका आंसर हो गया फाइनल। आगे इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। क्लियर, सेकंड क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे है, अब हम क्या करते हैं, एक बार ये पूरा पेज है आपका, ठीक है, इस पूरे पेज को एक बार हॉरिजॉन्टली हम लोग मोड़ते हैं। हॉरिजॉन्टली मोड़ेंगे तो ये 1 0 के ऊपर में आ जाएगा और ये 0 1 के ऊपर में, या ये 1 0 के ऊपर में, मतलब 1 1 एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं हो रहा, तो काम मेरा बना नहीं। फिर हम लोग वर्टिकली मोड़ते हैं इसको, है ना, सॉरी, अब हम लोग हॉरिजॉन्टली मोड़ते हैं तो ये 1 0 के ऊपर में आएगा और ये 0 1 के ऊपर में आएगा। मतलब हम पेज को किसी भी तरीके से मोड़ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी, एक 1 दूसरे के ऊपर में ओवरलैप नहीं हो रहा है, तो पेयर यहाँ पे बन ही नहीं रहा है। अगर पेयर नहीं बन रहा है तो के मैप से इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे, लिखेंगे दिस एक्सप्रेशन इज नॉट सॉल्व्ड बाय के मैप मेथड। बस इतना तक लिख के छोड़ देंगे क्योंकि पेयर तो हुआ ही नहीं यहाँ पे, इसलिए हम छोड़ देंगे इसको। थर्ड नंबर आइए देखते हैं। थर्ड नंबर में देखिए, अगर हम लोग इसको हॉरिजॉन्टली मोड़ेंगे, हॉरिजॉन्टली मोड़ने में क्या होगा, ये 1 दूसरे के ऊपर में ओवरलैप कर जाएगा, तो पेयरिंग पॉसिबल है। ठीक, अगर वर्टिकली मोड़ते हैं तो ये 1 इसके ऊपर में ओवरलैप हो जाएगा, ये 1 इसके ऊपर में ओवरलैप हो गया, तो ये भी पेयरिंग हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर ये तो दो पेयरिंग हो गया, इसका आंसर कैसे निकालेंगे, तो आंसर 1 बाय 1 आपको निकालना होगा। तो वही चीज़ लिख लेते हैं हम, फंक्शन ए बी इज इक्वल टू, पहले आप देखिए टॉप वाले का, इस 1 का और इस 1 का, दोनों में कौन सा वेरिएबल शेयर कर रहा है, ए कम्प्लीमेंट शेयर कर रहा है ना, तो ए कम्प्लीमेंट लिख दीजिए। फिर हम लास्ट में आपको क्या बताए थे, पहले जो बता रहे थे कि ऑरिंग कर देते हैं, और का मतलब प्लस कर देंगे। फिर इस दोनों 1 के लिए बात करते हैं, इस 1 के लिए और इस 1 के लिए। देखिए तो क्या शेयर कर रहा है, बी कम्प्लीमेंट शेयर कर रहा है, वेरी गुड। तो बी कम्प्लीमेंट शेयर कर रहा है तो लिख देंगे बी कम्प्लीमेंट, तो आपका आंसर हो गया ए कम्प्लीमेंट प्लस
बी कम्प्लीमेंट, ये आपका पूरा 2 वेरिएबल का के मैप है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। नेक्स्ट है आपका 3 वेरिएबल के मैप। तो नंबर ऑफ वेरिएबल है 3, तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 स्क्वायर यहाँ से आपको बनाना पड़ेगा। 8 स्क्वायर्स यहाँ से आपको बनाना पड़ेगा। क्लियर? बनाने का 2 टेक्निक है। पहले तो आप हॉरिजॉन्टल बना सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो इसको वर्टिकल बना सकते हैं। इधर हम 1 वेरिएबल लेते हैं, इधर 2 वेरिएबल लेते हैं। क्लियर? अगर यही चीज़ चाहें तो आप वर्टिकल भी ड्रॉ कर सकते हैं। आप ऐसे भी बना सकते हैं, इधर 2 वेरिएबल रख सकते हैं, इधर 1 वेरिएबल रख सकते हैं, लेकिन जनरली यही वाला फिगर ज़्यादा यूज होता है। इधर अगर 1 रखेंगे तो इधर ए कम्प्लीमेंट ए होगा, 2 है तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। पहले में बी कम्प्लीमेंट सी, दूसरे में बी कम्प्लीमेंट, पहले में बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट, दूसरे में बी कम्प्लीमेंट सी, फिर से यहाँ बी सी होता है पहले, फिर बी सी कम्प्लीमेंट होता है। यहाँ पे जैसा आप ध्यान रखेंगे स्वैपिंग का, पहले बी सी फिर बी सी कम्प्लीमेंट। सिमिलरली हम यहाँ भी अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट बी, पहले क्या होगा ए बी, तब जाके होगा ए बी कम्प्लीमेंट, और यहाँ तो सी कम्प्लीमेंट सी हो जाएगा। क्लियर? अब अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट। नहीं, अगर 0 0 के टर्म में लिखे तो 0 0 0 तो बाइंडी हो गया। अगर डेसिमल वैल्यू लिखें तो ये 0 हो जाएगा आपका। यहाँ पर क्या होगा आपका ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी, बाइंडी क्या होगा 0 0 1, जो कम्प्लीमेंट है उसको 0 से, विदाउट कम्प्लीमेंट को 1 से, तो डेसिमल वैल्यू 1। फिर हो जाएगा ए कम्प्लीमेंट बी सी, तो ये हो जाएगा 0 1 1, डेसिमल में 3। हम बता चुके हैं डेसिमल बाइनरी कन्वर्जन। ए कम्प्लीमेंट बी सी कम्प्लीमेंट, तो 0 1 0 कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा आपका। सिमिलरली ये हो जाएगा आपका ए बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट, तो 1 0 0, डेसिमल वैल्यू 4 हो जाएगा आपका। ए बी कम्प्लीमेंट सी 1 0 1 5, ये हो जाएगा ए बी सी 1 1 1, तो वैल्यू 7, ये हो जाएगा आपका ए बी सी कम्प्लीमेंट 1 1 0, 1 1 0 कहने का मतलब 6। उसी तरीके से आप चाहे तो यहाँ भी फिल कर सकते हैं। ठीक है? कुछ क्वेश्चन के थ्रू आप देखिए कैसे मैप को सॉल्व करते हैं हम। जैसे यहाँ पे 2 क्वेश्चन दे रखा है, पहले में x इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन दे रखा है, सेकंड वाले में x इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन दे रखा है। तो के मैप के थ्रू कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप देखिए वेरिएबल कितना यूज हो रहा है। जैसा कि हम पहला क्वेश्चन में देख रहे हैं 3 वेरिएबल यूज हो रहा है। चलिए मैप बना लेते हैं। सबसे पहले हम मैप ड्रॉ कर लिए। 8 स्क्वायर होगा तो 8 स्क्वायर बना लिए। यहाँ पे हम ए रख लिए, यहाँ से बी सी रख लिए, तो ये हो जाएगा बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट सी बी सी, और लास्ट में बी सी कम्प्लीमेंट। यहाँ से ये ए कम्प्लीमेंट और ए। अब पहला एक्सप्रेशन देखिए, पहला मेन टर्म क्या है, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट, यहाँ पे मिला, इस स्क्वायर में हम 1 डाल देंगे। फिर ए कम्प्लीमेंट बी सी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट बी सी कम्प्लीमेंट, यहाँ मिला 1 डाल देंगे। ए बी सी कम्प्लीमेंट, ए बी सी कम्प्लीमेंट, यहाँ पे 1 डाल देंगे। ए बी कम्प्लीमेंट सी, ए बी कम्प्लीमेंट सी, यहाँ पे 1, तो यहाँ 1 डाल देंगे। बाकी सारे जगह आप 0 फिल कर दीजिए। ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सेकंड वाले क्वेश्चन में आते हैं, फिर एक ही साथ दोनों को सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैप बनाएंगे। ए यहाँ से बी सी, तो ये बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट सी बी सी, और ये बी सी कम्प्लीमेंट, यहाँ से ए कम्प्लीमेंट और ये ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट तीनों है तो 1 डाल देंगे। ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी, यहाँ तो 1 डाल देंगे। ए कम्प्लीमेंट बी सी, ए कम्प्लीमेंट बी सी, यहाँ है ए कम्प्लीमेंट बी सी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट बी सी कम्प्लीमेंट, यहाँ पे 1 डाल देंगे। ए बी कम्प्लीमेंट सी, ए बी कम्प्लीमेंट सी, यहाँ पे है तो 1 डाल देंगे। ए बी सी, यहाँ पे है तो 1 डाल देंगे। बाकी ये दोनों नहीं है तो 0 डाल देंगे। यहाँ तक तो दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। जो भी एक्सप्रेशन है उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्क्वायर में 1 डाल देंगे, जो नहीं है उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्क्वायर में 0 डाल देंगे। क्लियर?
अब देखिए मेन यहाँ से शुरू है। अब यहाँ से हम क्या करें, अगर हम इस पूरे को एक पेज मान रहे हैं हॉरिजेंटली, इसको मूव अगर करेंगे तो ये 1 एक दूसरे के ऊपर में आ जाएगा, तो यहाँ से ये 1 पेयर कर जाएगा, ये इसके ऊपर में आएगा, 0 के ऊपर में पेयरिंग नहीं होगा, ये इसके ऊपर में आएगा, पेयरिंग नहीं होगा। ये तो हॉरिजेंटली बात करिए। अगर हम वर्टिकली को इसको एक पेज समझ के फोल्ड कर दें तो क्या देख रहे हैं, ये जो 1 है ना, ये वाला 1, ये 1 इस 1 के ऊपर में ओवरलैप हो जाएगा, तो ये 1 और ये 1 भी पेयरिंग कर लेगा। किसी तरीके से आप फोल्ड करें हॉरिजेंटली या वर्टिकली, ये 1 किसी के साथ पेयर नहीं कर रहा है, तो यहाँ से हम लिखेंगे FABC, चूँकि 3 वेरिएबल का फंक्शन था इसीलिए ABC। ठीक है, तो पहले इस दोनों को देखिए, इस 1 को और इस 1 को क्या कॉमन शेयर कर रहा है वेरिएबल, तो A कम्प्लीमेंट सबसे पहले ये शेयर कर रहा है और ये C कम्प्लीमेंट भी शेयर कर रहा है। ठीक है, यहाँ B कम्प्लीमेंट यूज हो रहा है, यहाँ B यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ भी C कम्प्लीमेंट यूज हो रहा है, यहाँ भी C कम्प्लीमेंट यूज हो रहा है, तो इस दोनों के 1 के लिए A कम्प्लीमेंट C कम्प्लीमेंट। अगर हम इस दोनों 1 की बात करें तो यहाँ से वेरिएबल शेयर कर रहा है BC कम्प्लीमेंट, तो प्लस करके और इंग करके BC कम्प्लीमेंट आप लिख देंगे, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। एक स्टेप चाहे तो आप और लिख सकते हैं, लेकिन उससे फ़ायदा कुछ होगा ही नहीं। C कम्प्लीमेंट कॉमन कर लीजिए, A कम्प्लीमेंट प्लस B, ये आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं, बट ऊपर वाला भी आपका आंसर सही है। सेकेंड में आते हैं। अब देखिए, अभी तक जो हम बताए हैं आपको, उसमें बताए हैं कि जो भी वेरिएबल है ये 2 ही का पेयर कर रहा है। क्लियर? अब हम यहाँ पे ध्यान देंगे, पेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो तो ओवरलैपिंग वाला है ही है। अब पेयर जो बनता है आपका वो 2 का बन सकता है, 4 का, 8 का, 16 का, मतलब 2 की पावर n में पेयर बना सकते हैं हम। अगर कहीं मैक्सिमम पेयर बन रहा होगा मैक्सिमम वेरिएबल का, तो मिनिमम का पेयर नहीं बनाएंगे। कहने का मतलब अगर कहीं 4 का पेयर बन रहा होगा तो 2 वेरिएबल का पेयर 2 का पेयर नहीं बनाएंगे, और कहीं 8 का बन रहा होगा तो 4 का पेयर नहीं बनाना है, नहीं तो वहाँ पे आप गलत हो जाएंगे और कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाएगी क्वेश्चन की। चलिए अब यहाँ से हम ध्यान देते हैं। अब यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम हॉरिजेंटली इसको पेज समझ के फोल्ड कर रहे हैं तो ये चारों 1 एक दूसरे पे ओवरलैप हो रहा है, मतलब ये चारों 1 पेयर बना रहा है। वर्टिकली अगर करते इसको, सॉरी वर्टिकली करते हैं, वर्टिकली नहीं हॉरिजेंटली करते हैं तो ये दोनों पेयर कर रहा है। क्लियर? अगर हम इसको फिर से फोल्ड करें तो क्या होगा, ये चारों 1 भी एक दूसरे के ऊपर में ओवरलैप हो जाएगा। ये कैसे होगा देखिए, सबसे पहले हम क्या किए, इसको हम ऐसे फोल्ड कर दिए, तो ये 1 इसके ऊपर, ये 1 इसके ऊपर पेयर कर लिया, ये 0 आ रहा था, यहाँ भी 1 0 आ रहा था, इसलिए दोनों को कंसीडर हम नहीं किए हैं। अब अगर हम क्या करें, जैसे ये आपका एक पेज दे रखा है, ठीक है, तो आप पहले ऐसे फोल्ड कर रहे थे ना, अब क्या कीजिए कि अगर इसमें इसको ऐसे फोल्ड कीजिए तो यहाँ वाला जो पोर्शन है इस पर आ जाएगा, यहाँ वाला जो है उस पर आ जाएगा। क्लियर? लेकिन अगर इसी पेज में ये पोर्शन भी है, ऐसे कुछ है, तो आप तो 20 से किए हैं, अब फिर आप क्या कीजिए, ये 20 से किए तो यहाँ वाला पोर्शन और यहाँ वाला पोर्शन दोनों पे शिफ्ट हो गया। अब एक बार और फोल्ड कर दीजिए, जब एक बार और आप फोल्ड करेंगे तो क्या होगा, ये 1 इसके ऊपर, ये 1 इसके ऊपर आ जाएगा, आएगा ना, या हम यूँ कह लें ये 1 इसके ऊपर और ये 1 इसके ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ से टोटल 2 पेयर बन रहा है 4 का। तो अगर हम इसका आंसर लिखेंगे तो FABC इज इक्वल टू, अगर हम इस ऊपर वाले चारों के लिए बात करें तो कॉमन वेरिएबल क्या शेयर कर रहा है, ओनली A कम्प्लीमेंट। फिर अगर हम इस चारों के लिए बात करें तो ये शेयर कर रहा है आपका, ये चारों A कम्प्लीमेंट A है, ये तो शेयरिंग नहीं कर रहा है, C कर रहा है, तो A कम्प्लीमेंट प्लस C हो जाएगा। किसी क्वेश्चन में कहता है कि जो भी आपका सिंप्लीफाइड सम ऑफ प्रोडक्ट आए उसका आप लॉजिक गेट भी बताइए, बनाना है आपको, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, A कम्प्लीमेंट प्लस C है तो आप इसका लॉजिक गेट डिजाइन कर लेंगे। अभी हम 4 वेरिएबल वाला बता रहे हैं, उसमें एक क्वेश्चन हम वैसा भी बता देंगे कि जिसमें आउटपुट निकलने के बाद आपको कहेगा लॉजिक गेट बनाने के लिए, तो वो भी हम एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं यहाँ से, ताकि आपको कोई भी आगे प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़े। थर्ड नंबर है आपका 4 वेरिएबल के मैप। तो नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है 4, तो 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16 स्क्वायर यहाँ से बनेगा, ठीक है। चलिए 16 स्क्वायर बनाते हैं हम।
दो दो का पेयर करके बनाना होगा। ए बी इधर सी डी रखते हैं, तो ये सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट डी सी डी, फिर से सी डी कम्प्लीमेंट। यहाँ हो जाएगा ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट ए कम्प्लीमेंट बी, यहाँ पे ए बी, उसके बाद ए बी कम्प्लीमेंट। अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट। इसके लिए ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट डी, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी डी, ये ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी डी कम्प्लीमेंट। इस तरीके से आप सारे को फिल कर लेंगे। अगर यहाँ पे करेंगे तो ए कम्प्लीमेंट बी सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा आपका ए बी सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट, ए बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट। इधर हो जाएगा आपका ए बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट डी, ए बी कम्प्लीमेंट सी डी, ए बी कम्प्लीमेंट सी डी कम्प्लीमेंट। सिमिलरली यहाँ हो जाएगा ए बी सी डी, ए बी सी कम्प्लीमेंट डी, ए कम्प्लीमेंट बी सी कम्प्लीमेंट डी, ए कम्प्लीमेंट बी सी डी, यहाँ हो जाएगा ए कम्प्लीमेंट बी सी डी कम्प्लीमेंट, और यहाँ हो जाएगा ए बी सी डी कम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से आप फिल कर सकते हैं। नहीं तो आप 0 1 के हेल्प से भी आप इसको लिख सकते हैं। 0 1 के हेल्प से कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप ये 16 स्क्वायर बनाइए, सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट डी सी डी, यहाँ से सी डी कम्प्लीमेंट लिखेंगे। ये ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट ए कम्प्लीमेंट बी ए बी कम्प्लीमेंट, तो ये हो जाएगा 0 0 0 0, 4 0 डेसिमल वैल्यू 0, ये तो बाइनरी था आपका। फिर 0 0 0 1, तो डेसिमल वैल्यू 1। यहाँ के लिए लिखेंगे तो 0 1 0 0 डेसिमल वैल्यू 4, यहाँ 1 1 0 0, तो 8 4 12, 1 0 0 0, तो ये हो जाएगा 8 आपका। इसके लिए अगर लिखेंगे तो 1 0 0 1, ये हो जाएगा 9 1 0 1 1, 8 2 10 1 11। कैसे निकालते हैं हम बता चुके हैं, प्रीवियस वीडियोस देखें अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। 1 0 1 0, 8 और 2 10 हो जाएगा ये आपका। यहाँ से हो जाएगा 1 1 0 1, 8 4 12 1 13। यहाँ के लिए हो जाएगा 0 1 0 1 4 1 5। यहाँ के लिए वैल्यू हो जाएगा 0 1 1 1 4 2 6 1 7। ये हो जाएगा 0 0 1 1, तो ये वैल्यू है 3। ये हो जाएगा आपका 0 0 1 0, तो वैल्यू है 2। यहाँ के लिए 0 1 1 0 4 2 6। यहाँ के लिए वैल्यू हो जाएगा 1 1 1 1, 8 4 12, तो 14 1 15। 1 1 1 0, 8 4 12 2 14 14। आप दोनों तरीके से के मैप को ड्रॉ कर सकते हैं। जिस हिसाब से क्वेश्चन रहेगा आप दोनों में उसी के मैप का आप यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर जो मीन टर्म प्रेजेंट होगा उसके लिए 1, जो नहीं प्रेजेंट है उसके लिए 0, और वैसे करके आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से हम कुछ क्वेश्चन को आप डिस्कस करते हैं ताकि आपको ये पूरा के मैप 4 वेरिएबल अगर समझ में आ गया तो 2 और 3 तो ऐसे ही आप सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो 4 वेरिएबल का हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ से देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है के मैप के थ्रू आप इसको सॉल्व करेंगे एक्सप्रेशन को, ठीक है। नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है? 4। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं ये 4 वेरिएबल का फंक्शन है ए बी सी डी का, जहाँ पर दे रखा है ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी डी प्लस ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी डी कम्प्लीमेंट प्लस ए बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट प्लस ए बी कम्प्लीमेंट सी डी कम्प्लीमेंट। इसके बाद आप क्या करेंगे? मैप ड्रॉ करेंगे। मैप बना लिए, 2 वेरिएबल इधर रहेगा ए बी और सी डी। आप ये तो अपने हिसाब से रख सकते हैं, सी डी भी इधर रख सकते हैं, ए बी भी इधर रख सकते हैं। सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट डी सी डी कम्प्लीमेंट। यहाँ से हो जाएगा ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट ए कम्प्लीमेंट बी ए बी और ए बी कम्प्लीमेंट। देखिए ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी डी कहाँ पे है? ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी डी यहाँ पे, तो 1 कर देंगे। ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी डी कम्प्लीमेंट यहाँ पे हो जाएगा, तो ये भी 1 कर देंगे। फिर है आपका ए बी कम्प्लीमेंट
ए बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट, ए बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट, यहाँ पे 1 कर देंगे। फिर है आपका ए बी कम्प्लीमेंट सी डी कम्प्लीमेंट, ए बी कम्प्लीमेंट सी डी कम्प्लीमेंट यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 कर देंगे। बाकी और कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है, मीन टर्म प्रेजेंट नहीं है, तो उसके लिए हम 0 रख देंगे। ठीक है, फिर से आपको हम बताए हुए हैं रूल, उस रूल के अकॉर्डिंग क्या देखेंगे, अगर इसको हम फोल्ड करेंगे तो ये दोनों 1 एक दूसरे के ऊपर में ओवरलैप हो जाएगा, तो ये दोनों पेयर करेगा। अगर हम फिर फोल्ड करेंगे तो एक पेयरिंग ये भी होगा, ये 1 का ये 1 से पेयरिंग पॉसिबल होगा। ठीक है, फिर ये पेयरिंग भी बनेगा। डिफरेंट टाइप से हम फोल्ड को, पेज को फोल्ड करेंगे तो ये सारा 1 कवर करेगा। 0 को पेयर नहीं करना है, 0 को इसलिए नहीं करना है क्योंकि वो मेरे एक्सप्रेशन का पार्ट ही नहीं है। क्लियर, इसलिए हम नहीं करेंगे। अब ये हो जाएगा मेरा फंक्शन ए बी सी डी में कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे। सबसे पहले अगर हम इस दोनों 1 के लिए बात करें तो क्या वेरिएबल कॉमन कर रहा है, ए वेरिएबल ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट, यहाँ से ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट, और क्या कॉमन है इस दोनों में, यहाँ से सी डी में, तो सी सिर्फ कर रहा है प्लस। अगर हम फिर इस दोनों की बात करेंगे तो इस दोनों में कॉमन क्या है, इस दोनों में कॉमन है आपका बी कम्प्लीमेंट और डी कम्प्लीमेंट प्लस। अगर हम फिर से इस दोनों में कॉमन की बात करेंगे, इस दोनों में, तो ए बी कम्प्लीमेंट यहाँ से कॉमन है और डी कम्प्लीमेंट, ए बी कम्प्लीमेंट और डी कम्प्लीमेंट, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा आई थिंक। और ये जो है ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है ना, यहाँ पे चूँकि बी कम्प्लीमेंट कॉमन है, अगर आप चाहेंगे तो एक स्टेप और कर सकते हैं, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं होगा, कॉमन तो कुछ है ही नहीं। इस दोनों में अगर हम बात करें कॉमन की तो ओनली कॉमन है बी कम्प्लीमेंट मेरा। बी कम्प्लीमेंट अगर कॉमन ले भी लेंगे तो ए कम्प्लीमेंट यहाँ से सी बचेगा और यहाँ से आपका बचेगा ए डी कम्प्लीमेंट, है ना, प्लस बी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट, तो फ़ायदा कुछ नहीं होगा, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर इसमें कहेगा आपको गेट बनाने के लिए कि जो भी सिंप्लीफाइड आपका एक्सप्रेशन है उसका गेट बनाइए, ठीक है, तो चलिए इसका हम गेट बना के आपको दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए ये 3 पार्ट में टूटा हुआ है, तीनों के बीच में क्या है, प्लस है, तो ये आप और गेट बना लीजिए। ठीक है, बन गया। अब देखिए पहले पार्ट के लिए तीनों के बीच में क्या है, डॉट, तो एंड गेट बनाइए। यहाँ पे भी डॉट है तो यहाँ पे भी एंड गेट बना लेते हैं, और यहाँ पे भी डॉट है तो यहाँ पे भी हम एंड गेट बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ ए बी सी डी 4 जा रहा है इनपुट, ठीक है, तो हम इसको इरेज कर देते हैं। ये चीज़ तो आपको समझ में आ ही गया। क्लियर, 4 वेरिएबल है ए बी सी डी, तो पहले में क्या जा रहा है, ए बी सी डी, 4 हम यहीं से ले लेते हैं। पहले में ए नॉट जा रहा है, ए नॉट भेज देंगे इसमें, फिर से बी नॉट जा रहा है तो बी नॉट भेज देंगे, फिर से सी जा रहा है डायरेक्टली तो सी को हम डायरेक्टली भेज देते हैं। सेकेंड में बी नॉट जा रहा है तो बार बार आप वेरिएबल नहीं लेंगे, यहीं से हम भेज देते हैं। डी नॉट तो डी नॉट के साथ भेज दीजिए। नेक्स्ट में जा रहा है ए, तो यहाँ से भेजना पड़ेगा, आगे से जाएगा तो नॉट चला जाएगा। बी नॉट है तो बी नॉट यहाँ से भेज दीजिए, फिर से आपका डी नॉट है तो डी नॉट आप यहाँ से भेज दीजिए। क्लियर, तीनों को हम ऐड कर देंगे। यहाँ से क्या निकल रहा था मेरा, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी निकल रहा था। सेकेंड वाले से क्या निकल रहा था, बी नॉट और डी नॉट निकल रहा था, और थर्ड वाले से क्या निकल रहा था, थर्ड से निकल रहा था आपका ए बी नॉट डी नॉट। तो यही आपका सिंप्लीफाइड लॉजिक डायग्राम हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं सिंप्लीफाइड लॉजिक डायग्राम। तो ये आपका सिंप्लीफाइड लॉजिक डायग्राम हो गया। एक क्वेश्चन से और आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये वैल्यू दे रखा है, डेसिमल वैल्यू में दे रखा है, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, आप जैसे हम बताएं वैसे ही सॉल्व करेंगे, है ना। सिर्फ 0 1 की जगह पे डेसिमल वैल्यू यूज़ कर लेंगे बाइनरी की जगह पे, बस बाकी सब कुछ सेम बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम ले लेते हैं ए बी सी डी, सी कम्प्लीमेंट डी, उसके बाद सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट डी सी डी कम्प्लीमेंट, यहाँ से आपका हो जाएगा ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट ए कम्प्लीमेंट बी, ये ए बी और ये
ए बी कम्प्लीमेंट, ठीक है। तो पहला वैल्यू है 2, ठीक है। तो 2 कहाँ पे आएगा, देखिए 2 को हम लिख सकते हैं 0 0 1 0, ठीक है, बाइनरी में। 6 है, इसको लिख सकते हैं 0 1 6 है ना, 0 1 1 0। 10 8 2 10, 14 8 4 12 2 14, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर। अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन और डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन बताइए। मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए, स्टार्टिंग का वीडियो हम बताए हुए हैं, ठीक है, वहाँ से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं प्रीवियस वीडियोज़ को आप देखिए, फिर आज का लेक्चर देखिए, तो आपको क्लियरली समझ में और ज़्यादा से अच्छे से आ जाएगा। अब देखिए, रखिए वैल्यू 0 0 1 0 कहाँ पे होगा, 0 0 1 0 है, 1 0 यहाँ पे, तो ये 1 कर दीजिए। फिर 0 1 1 0 0 1 1 0, ये 1 कर देंगे। 1 0 1 0 1 0 1 0, इसको 1 कर देंगे। फिर है आपका 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0, यहाँ पे बाकी सारा आप 0 कर देंगे। जब आप फोल्ड करेंगे इसको, जब आप फोल्ड करेंगे तो क्या होगा, अगर हॉरिजॉन्टली फोल्ड करेंगे तो ये 1 इसके ऊपर आएगा, ये 1 इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। क्लियर। तो ये चूँकि चारों आपस में पेयर कर रहा है, मैक्सिमम 4 का पेयर बन रहा है, तो यहाँ पे हम 2 का पेयर नहीं बनाएंगे। 2 का बनाएंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी क्वेश्चन में। जहाँ मैक्सिमम का पॉसिबल हो रहा हो तो मैक्सिमम का ही पेयर आपको बनाना है, इस चीज़ का ध्यान देना है आपको, ठीक है। 4 का पेयर बन गया। अब सिंपल सा है, चारों में देखिए कौन सा वेरिएबल चारों कॉमन कर रहा है, तो चारों में कॉमन वेरिएबल है। ए तो कॉमन हो ही नहीं रहा है, बी भी नहीं हो रहा है, सी और डी में हम लोग आते हैं तो सी डी कम्प्लीमेंट चारों में कॉमन है, तो सी डी कम्प्लीमेंट आपका आंसर हो जाएगा। अगर गेट कहेगा सिंप्लीफाइड बनाने के लिए तो सी और डी के बीच में यहाँ कौन सा सिंबल है, डॉट, ठीक है। तो सी यहाँ से हम डायरेक्टली भेजें और फिर से डी भेजेंगे, लेकिन नॉट गेट के साथ भेजेंगे, और ये फाइनल आपका एफ आउटपुट आ गया। तो ये आपका हो गया फिगर सिंप्लीफाइड लॉजिक डायग्राम। आई थिंक आपको के मैप का सारा कुछ समझ में नहीं गया, समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कुछ भी चीज़ यहाँ से दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके बताएं, ठीक है। जाते जाते अगर मेरा चैनल आपको अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। फेसबुक पेज पे और इंस्टाग्राम पेज पे भी लाइक कर लेना पेज को, ठीक है। आज के लिए लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू।